नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज से अगले 3 दिनों तक भयानक बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े संकेत दे दिए हैं। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार होने वाली है। कई लाख पदों पर सरकारी नौकरियां निकलने वाली है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में जो किसानों को दिक्कत हो रही थी खेती में, वो सारी की सारी समस्या खत्म होने वाली है। साथ ही गर्मी और उमस से परेशान बिहार के लोगों के लिए मौसम विभाग ने सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। मौसम विभाग की माने तो बिहार के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बिहार के कई जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दी है जहां आज भयंकर बारिश हो सकती है, और ये जिले हैं पटना, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, गया, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, वैशाली, नालंदा, मुंगेर, बेगूसराय, सारण, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा। उसके साथ ही सीवान, शेखपुरा और सुपौल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ वज्रपात का भी हाई अलर्ट है, अतः जरा सावधान रहें। बिहार में नीतीश कुमार जी शराबबंदी के नाम पर ऐसे कांड कर रहे हैं, जिसको लेकर अब लगातार पटना हाईकोर्ट भी सरकार पर फटकार लगा रहे हैं। तो वहीं अब पूरे बिहार में लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांगे तेज हो गई है। देखिए, ताजा मामला सामने आया है जहां शराब की 2 बोतल गाड़ी से मिलने पर 7 लाख रुपया तक का जुर्माना लगा दिया गया था, और बिहार सरकार ने उस आदमी से राशि वसूलने के लिए उनकी गाड़ी की भी नीलामी कर दी 2 लाख रुपए में। और अब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है और 7 लाख रुपए की जुर्माने की राशि को घटाकर 60,000 रुपया किया गया। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि आप ऐसे मनमानी नहीं कर सकते हैं, और जो उनकी गाड़ी को नीलामी आपने कर दिया है तो उनको गाड़ी भी देना पड़ेगा। अब पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा है कि जुर्माने की राशि को घटाकर अब 60,000 कर दिया गया है, और आपने 2 लाख रुपए में उस व्यक्ति की गाड़ी की नीलामी कर दी थी। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर 60,000 रुपया वो व्यक्ति जुर्माना भर देता है तो सरकार को उन्हें नया गाड़ी खरीद कर देना होगा। और सुनिए, कल की ही खबर है, एक दूसरे मामले में भी पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जहां 600 मिलीलीटर शराब के लिए 8 लाख रुपया तक का जुर्माना कर दिया गया था। जनता को लूटा जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है। पटना हाईकोर्ट लगातार बिहार सरकार को लताड़ पर लताड़ लगा रहे हैं, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं हैं। और कुछ ही दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से यह भी कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए आप शराबी घोषित करके किसी व्यक्ति को सजा देते हो तो यह भी गलत है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से ये निर्णायक प्रमाण नहीं होते हैं कि फलाना व्यक्ति शराबी है। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके लिए जरूरी है कि खून और पेशाब की जांच की रिपोर्ट पेश किया जाए, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को सजा मिल सकती है। ब्रेथ एनालाइजर के टेस्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिहार वालों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। बिहार में यदि कोई बस या कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सरकार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण के तहत 5 लाख रुपया तक का अनुदान की राशि देने वाली है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एवं प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आम जनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ करना एवं राज्य के बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना। अनुदान की राशि कैसे मिलेगी? तो देखिए, लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा। तो आखिर इस योजना के तहत किस प्रकार के वाहन खरीद सकते हैं? तो देखिए, इस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि किसी प्रखंड में बस के लिए कोई आवेदन नहीं करेंगे, दूसरी सवारी गाड़ियों के लिए आवेदन करेंगे, तो उसी कंडीशन में उस गाड़ी को
प्राथमिकता मिलेगी। यानी यदि कोई बस के लिए अप्लाई करते हैं तो बस के लिए सबसे पहले सिलेक्शन होगा। तो आखिर किनको लाभ मिलेगा? तो देखिए, लाभुक की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए, लाभुक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए, और जिस प्रखंड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उस प्रखंड का अस्थायी निवासी भी होना पड़ेगा। अब रही बात कि इसके लिए आखिर आवेदन कब से होगा, तो देखिए 1 अगस्त 2024 से इसके लिए आवेदन लिया जाएगा और 25 अगस्त 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब यदि सिलेक्शन की बात करें तो लॉटरी के अनुसार इस योजना के तहत लाभुकों का चयन किया जाएगा, अतः ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई जरूर ही करें। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में फिर से शिक्षकों की बम्पर बहाली होगी। बिहार में 1,60,000 पदों पर इसी साल शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। देखिए, पिछले साल ही बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली कर दी है, लेकिन बिहार में अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की काफी ज्यादा कमी है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि एक बार फिर से 1 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली किया जाएगा। अब रही बात की नोटिफिकेशन आखिर कब तक आएगा, तो अगले ही महीने इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगस्त के महीने में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि हम 1 साल के अंदर 12 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। तो इस पर अब युद्ध स्तर पर काम किया जाने लगा है। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा विधान परिषद में एमएलसी जीवन कुमार ने उठाया। इन्होंने कहा कि अधिकांश अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनकी अब सरकारी नौकरी लगने की उम्र चली गई है, अतः उन्हें सरकारी नौकरी दे दिया जाए। देखिए, बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली की है। अतिथि शिक्षकों की संख्या उसमें कम है। 6 साल तक अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में सेवा दी है, ऐसे में उन्हें भी समायोजित किया जाए। बीजेपी ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों से बिहार सरकार ने लंबे समय तक सेवा ली है। अब अतिथि शिक्षकों की कोई सरकारी नौकरी की उम्र नहीं बची है और अब उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, जो बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने कहा कि 4150 अतिथि शिक्षकों में से लगभग 2500 के करीब अतिथि शिक्षक हैं जो अभी बचे हुए हैं और बाकी पहले की शिक्षक बहाली में शिक्षक बन चुके हैं। ऐसे में बचे हुए इन शिक्षकों को भी आगामी शिक्षक बहाली जो 1,60,000 पदों पर होने वाली है उसमें से समायोजित कर दिया जाए। बता दें कि इन अतिथि शिक्षकों को 31 अप्रैल से ही नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन अब लगातार बीजेपी मांग कर रही है कि इनको फिर से सरकारी नौकरी दिया जाए। बिहार में सरकारी नौकरी की फिर से बहार ला दी गई है। शिक्षक भर्ती के बाद अब बीपीएससी करेगा फिर से बम्पर बहाली। एक तरफ जहां बीपीएससी ने यह घोषणा कर दी है कि फिर से 1,60,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी, उसके साथ ही बीपीएससी अगस्त के महीने में कई परीक्षाओं का आयोजन भी करने जा रहा है। सबसे पहले तो आईटीआई के उप प्राचार्य के 76 पदों के लिए आगामी 2 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए 12,556 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके अलावा अगस्त के महीने में ही प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों पर परीक्षा होगी। ये परीक्षा 12 और 13 अगस्त को होगी और इसमें से 17,577 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्षियों का खूब हंगामा चल रहा है। लगातार सरकार से बड़ी बड़ी मांगे की जा रही है और तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी नेताओं को भी बिहार की जनता का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए, विधानसभा के बाहर माले का प्रदर्शन जारी रहा और इन्होंने गरीबों को 10 किलो अनाज और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग उठाई। देखिए, अभी फिलहाल बिहार में गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री में मिलता है, लेकिन माले विधायक और अन्य विपक्षियों का कहना है कि इतने में गरीबों का गुजारा नहीं हो पाता है। अतः कुछ बीजेपी के राज्यों में भी जो 10 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है, तो बिहार में भी अब गरीबों को 10 किलो अनाज फ्री में दिया जाए। साथ ही इन्होंने मांग की है कि बिहार के सभी गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली भी फ्री किया जाए। गरीबों के साथ किसानों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाए। और यदि आप भी विपक्षियों की मांग का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिएगा।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में सरकारी कर्मियों को अब ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर सैलरी और छुट्टी दी जाएगी और ये व्यवस्था अब बिहार में जल्द ही लागू किया जा रहा है। और इस नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मियों को छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर ही उनकी सैलरी भी मिलेगी, यानी जिस दिन वे नहीं आएंगे उस दिन की सैलरी भी काटी जाएगी और जो ज्यादा दिन अब्सेंट कर गए हैं उन्हें छुट्टी ज्यादा नहीं मिलेगी। आगामी 16 अगस्त से राज्य में सरकारी कर्मियों के लिए ये नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था के लागू कर देने के बाद ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मियों पर नकेल भी कसा जाएगा। बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। बिहार में बम्पर बहाली होगी। 3 महीने में स्वास्थ्य विभाग में होगी 13,000 भर्तियां। मिशन मोड पर तैयारी की जा रही है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत अक्टूबर से दिसंबर के बीच 13,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश हेल्थ मिनिस्टर ने दे दिए हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार के अस्पतालों में आयुष चिकित्सक सहित 13,267 पदों पर बम्पर बहाली होगी और इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। देखिए, जिन पदों पर बहाली होने वाली है उनमें आयुष चिकित्सकों के 2,724 पद शामिल हैं। साथ ही सीएचओ के 4500 पद, मेडिकल ऑफिसर के 757, ऑप्थाल्मिक सहायक के 220, स्टाफ नर्स के 2500, एएनएम के 1229, लैब टेक्नीशियन के 982, लॉजिस्टिक मैनेजर के 38। तो इस तरह से कई पदों को शामिल किया गया है। 3 महीनों के अंदर 13,000 भर्तियां पूरी कर दी जाएगी और हो सकता है कि नोटिफिकेशन अगले कुछ ही दिनों में आ जाए। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी की भी हत्या करके चले जाते हैं तो कहीं लूटपाट की घटना को सरेआम अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और अब देखिए, तनिष्क ज्वेलर में बड़ी लूट हो गई है और अब पुलिस ने अब बड़ा ऑफर दिया है कि यदि किसी ने भी अपराधियों का सुराग दिया तो उन्हें इनाम के तौर पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, पूर्णिया में तनिष्क ज्वेलर में हुई 2 करोड़ की लूट के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जोरों शोरों से लगा हुआ है। साथ ही पुलिस ने घोषणा की है कि अपराधियों को पकड़वाने में मदद करने वाले या किसी भी तरह का कोई भी सुराग देने वालों को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब यदि किसी को डर है कि हम सुराग देंगे तो हमारा क्या होगा, तो सुन लीजिए, सुराग देने वालों की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। किसी से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। आप सिर्फ सुराग दीजिए और इनाम लेकर चले जाइए, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। देखिए, दिन दहाड़े हुई इस लूट के दौरान ज्वेलरी शॉप के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों का चेहरा साफ कैद हो चुका है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की तस्वीर वायरल कर लोगों से अपराधियों को पकड़वाने की मदद मांगी है। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लगातार आरजेडी के द्वारा नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें होती रहती है और अब आरजेडी विधायक विजय मंडल ने नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा भ्रष्टतम सीएम कह दिया। इन्होंने कहा कि ठठियारा है बिहार का मुख्यमंत्री। देखिए, सत्र के अंतिम दिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता सभापति ने रद्द कर दिया। तो इस पर आरजेडी विधायक विजय मंडल काफी गुस्से में आ गए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ठठियारा है, दम है तो हमारी सदस्यता समाप्त करे। भ्रष्ट नीतीश कुमार महिलाओं पर टिप्पणी करता है, ये चरित्रहीन आदमी क्या बात करेगा। सत्ता लोलुप आदमी को कोई ज्ञान नहीं है। सदन में कहता है कि आपका भी मुर्दाबाद। क्या एक मुख्यमंत्री यही बोलता है? इन्होंने कहा कि आखिर नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है, बताइए। क्या इन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया है? क्या इन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया है? नीतीश कुमार अब तक का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इन्होंने कहा कि ये आदमी हर चीज में विफल है, इनको इस्तीफा देकर कुर्सी दूसरे को दे देना चाहिए। अब तक का पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। आरजेडी ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है। राज्य के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है, राज्य में सूखे के हालात हैं। सरकार ने सदन में एक भी शब्द इस मामले में नहीं कहा। हर रोज लोगों की हत्या हो रही है, सरकार ने इस पर भी बहस नहीं कराया। बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, इस पर भी बहस नहीं कराया गया। आरजेडी ने कहा कि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि चपरासी से लेकर कमिश्नर तक चोर है और अंचलाधिकारी बिना पैसे लिए दाखिल खारिज भी नहीं दे रहे हैं।
बेचारे सम्राट चौधरी, जिनके प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता इनसे छीन ली गई है, तो इस पर अब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि सिर भी मुड़वाया, पगड़ी भी उतारी और अब अध्यक्षता भी गई। सम्राट चौधरी को लेकर रोहिणी आचार्य ने कहा कि जल्द ही इनके मंत्री पद भी छीन लिए जाएंगे। सिर्फ इनको उप मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि मंत्री पद से भी हटा दिया जाएगा। देखिए, बीजेपी ने बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने 16 माह से प्रदेश अध्यक्ष बने रहे सम्राट चौधरी को हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा की कमान सौंप दी है। दिलीप जायसवाल अमित शाह के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। तो इस पर रोहिणी आचार्य ने आगे कहती है कि हेकड़ी, लंपटई, बदजुबानी, बड़बोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा। अब जल्द ही मंत्री पद भी छीन ली जाएगी। रोहिणी आचार्य बोली कि पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परमपिता परमेश्वर सब कुछ देखता है।